प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया। नवादा के एसपी साहब को नहीं पता है ये बात? 100% पता है नवादा के एसपी साहब को। क्या नवादा के डीएम साहब को ये बात पता नहीं है? 100% पता है के हैं, लेकिन आप जो है 10 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिले हैं। लेकिन नवादा का नेता, नवादा का बेटा, ये चुनावी वादा आपका था, लगातार चुनाव में रहे, लेकिन 10 दिन बाद क्यों पहुंचे? हम पलरिया का जो मैटर हुआ था, उस मैटर में जो आज जो है भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो है इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे नवादा के धर्मशिला देवी अस्पताल में। पीड़ित परिवार से मिले भी, क्या बातचीत हुआ? देखिए, पूरा नवादा, पूरा बिहार जानता है कि इस प्रकार का जघन अपराध जो है पिछले 10-15 साल में नहीं हुआ था। एक बूढ़ी माँ को इतना पीटा गया है कि उसके पूरे शरीर में जो है लाल दाग है, पूरे शरीर में लाल दाग है। उसकी बहू को भी मारा पीटा गया है, उसके भी शरीर में पूरे लाल दाग है। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया, ये चीज़ें हैं। ये बेटा हैं, इनकी पत्नी को भी मारा गया, इनके माँ को भी मारा गया, इनको पीटा गया। ये पीएससी में गए, पहले नारदीगंज में जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, फिर नवादा सदर अस्पताल में आए, यहाँ पे इलाज नहीं हुआ, फिर ये कहीं और पावापुरी में अस्पताल है वहाँ पे गए, वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, फिर वहाँ से जो है नवादा सदर अस्पताल में आए, वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ। फिर इन्हें जो है धर्मशिला, जो यहाँ पे धर्मशिला देवी अस्पताल है नवादा में, इस प्राइवेट अस्पताल में आना पड़ा और यहाँ पे जो है इनका भी इलाज हुआ, इनके माँ का भी इलाज हुआ और इनके पत्नी का भी इलाज हुआ। इस प्रकार का जघन अपराध पूरे बिहार में हमने नहीं देखा है। जितना मैंने दाग देखा उनके शरीर पे, पूरे हाथ पे, पूरे, माताजी तो पैर का भी पूरा दाग दिखा रही थी, हम लोग देख नहीं पाए, हम लोगों ने मना किया। ये चीज़ है, तो कहीं नहीं तो कहीं ये जघन अपराध है और अपराधी जो है खुले में घूम रहा है। अपराधी खुले में क्यों घूम रहा है अपराध करने के बावजूद? क्योंकि मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा होगा, पैसा दिया होगा थाना को, इसलिए ना खुले में घूम रहा है। अब जरा बताइए, अगर किसी नेता के माँ और उसकी पत्नी के साथ इस प्रकार का अपराध हुआ रहता तो अभी तक पूरे बिहार में आग लगा दिया गया रहता, जात के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे। ये चीज़ें हैं। और देखिए, एक नेता को एक थप्पड़ मार के देखिए जाते के नाम पे, हमरा जात के नेता के तू काहे मरला, पूरा बिहार में बवाल हो जाएगा। यहाँ पे आम आदमी को, गरीब आदमी को कितना हूँ कूट पीट दीजिए, कैसे भी मजबूर कर दीजिए, उसके लिए कोई नहीं है। क्या नवादा के एसपी साहब को नहीं पता है ये बात? 100% पता है नवादा के एसपी साहब को। क्या नवादा के डीएम साहब को ये बात पता नहीं है? 100% पता है, लेकिन वो लोग जो है कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते तो आज जो है अपराधी सलाखों के पीछे होता है। 24 घंटे के अंदर जो है महिला का मेडिकल टेस्ट करना चाहिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स का जो भी टेस्ट होता है डॉक्टर वो लोग अपने टर्म में बताएंगे। ना तो नारदीगंज में हुआ, ना तो नवादा सदर अस्पताल में। अब बताइए, ये लोग कहते रह गए और कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। मम्मी का पेपर नारदीगंज में नहीं मिला, हॉस्पिटल में जब रेफर किया गया पेपर नहीं दिए, पेपर रख लिए। जब वहाँ गए हॉस्पिटल में मार पड़ा हम लोग को, अंदर गए तो सब डॉक्टर ने कुछ नहीं कर रही, सब मुंह देख रही, हम लोग हल्ला कर रहे। मोबाइल ने पास में, मोबाइल भी छीन लिया था हमारे से पहले। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जब इसको ले गया तो वो बोला कि इसको और मारो, एम्बुलेंस का ड्राइवर। डर लग गया सर। क्यों बोला? वहाँ मम्मी गिरी हुई थी नीचे, वहाँ पे तो बेड पे अपने नहीं जा सकती थी। बोले भैया उठा दीजिए, बोलता है क्या मारा, तो उसका नाम नहीं सुनील यादव मारा, तो बोलता है आओ मारो बहनचोद को, 20-20 लाठी नौटंकी कर रहा है, आओ। डर गए। एम्बुलेंस का ड्राइवर बोले भैया हमको कैसे करके यहाँ पहुँचा दीजिए, नवादा पहुँचा दीजिए। तो वो बोलता है क्या कि जो प्राइवेट टोटो है वो कर ले, चल जाओ। अब पता नहीं टोटो सर करने से आ गया, उस पर 3 आदमी था, उसको देख कर हमको डर लग रहा था। हम बोले नहीं, तो एक आदमी वहाँ पे आया, उससे हम मोबाइल दिए, अपना घर बात के कि हमरा जुड़े ऐसा ऐसा घटना हो गया था। एम्बुलेंस वाला वहाँ रेफर किया सर रात में, लेकिन हमको 6 बजे सुबह वहाँ निकाला गया, लेकिन रात में कोई इलाज नहीं हुआ वहाँ पे। ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर को कार्रवाई होनी चाहिए एकदम। ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर 100% कार्रवाई होना चाहिए। गुंजन भैया, आप तो नवादा के हैं, लेकिन आप जो है 10 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिले हैं। लेकिन नवादा का नेता, नवादा का बेटा, ये चुनावी वादा आपका था, लगातार चुनाव में रहे, लेकिन 10 दिन बाद क्यों पहुंचे? हम बाहर थे और हम तो हमेशा साथ में हैं। ये घटना देख करके जब से हम सुने हैं, ऐसा घटना तो लगभग सही में 15-20 साल बाद नहीं लगता है, सुने ही नहीं थे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसा अपराधी, ऐसा मतलब शर्मसार करने वाली घटना है और अभी तक अपराधी घूम रहा है बाहर। तो ये लग रहा है कि प्रशासन क्या अरेस्ट हो गया और बहुत सारे जो नामजद हैं वो भी घूम रहे हैं। अरेस्ट होने से नहीं होगा। जिस प्रकार से इस महिला के साथ
किया गया है मारपीट, पैर में पूरा अभी तक दाग है, पूरा पैर में, पेट में, मतलब क्या नहीं किया। जो सेक्शन लगाया जाना चाहिए वो सेक्शन भी नहीं लगाया गया है। अभी तक मेडिकल टीम गठित नहीं हुआ। अभी तक मेडिकल टीम अब गठित होके क्या फायदा, अब तो कुछ रिपोर्ट में आएगा भी नहीं। 10 दिन हो गया है। 10 दिन हो गया है, मेडिकल टीम तो उसी दिन गठित होना चाहिए ना। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के सड़कों पे कोई भी महिला चलेगी, खासकर नवादा में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। यानी एसपी साहब ये साबित कर रहे हैं कि नवादा की कोई महिला सुरक्षित नहीं है। कोई भी आएगा लाठी से मारेगा, कूटेगा, पीटेगा, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा। डीएम साहब देखिए, सिविल सर्जन साहब देखिए, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं होगा। ये लोग एडमिट थे, सिविल सर्जन को पता तक नहीं था। अब बताइए, इतना बड़ा मैटर है, उसके बावजूद जो है सिविल सर्जन को नहीं पता था, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। तो जल्द से जल्द दोषी अपराधी पे जो है कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द। और जो सेक्शन लगना चाहिए वो सेक्शन लगाया जाना चाहिए। और मतलब कि कैसे क्या क्या वो लोग अपराधियों ने किया था। अपराध सर 12 बज रहा था। हाँ। हम लोग नींद में सो रखे थे, मम्मी थोड़ा कम सुनती है, तो बाइक मेरा जग गई कि हमको उठाया कि देखिए सुनील यादव, सुनीलवा घर घुस गया, उठ गए। और उतनी में देखे उसका चेहरा, उसके पीछे पीछे 10-12 आदमी आ गया। अब तुरंत मोबाइल ले लिया, बोले भैया क्यों, बोला डर तो रहे कह रहे थे उससे। हम मोबाइल लेने के बाद कुछ नहीं सर, मारना शुरू। पंप था लोहा का, लाठी था, और कुछ तलवार भी रख लेता, कुछ बंदूक लंबा काला नहीं होता वो भी रख लेता। अब बोल रहा है मेरा बच्चा था 1.5 साल का सर, उसको बोल रहा है कि गला काट देंगे हम। भैया गोल पहन रहे, भैया मेरे पीछे 4 गो है, हमको मार दीजिएगा तो कौन देखेगा इन लोग को। लेकिन बोल रहा है नहीं, ये सब जिंदा छोड़ भी बाहर जाके हल्ला कर दो। बोल के थानमा जाए, थानमा तो हमारे खरीदार हो पूरा, कुछ नहीं कोई कर दो। आप डर लग गया सर, लेकिन मारा ज़्यादा मार देख लिया कि अब इन लोग का हालत खराब हो गया। चौकीदार वहीं पर था, जब वो बोला कि अब एक मुड़ी काटो पकड़ के लाके, चौकीदार तब अंदर आया सर, समझे। अंदर आया तो भागा उन लोग, तो चौकीदार हम लोग को नहीं ले गया, चौकीदार वहीं रुक गया। हम लोग दौड़ल भाग रहे हैं, बाजार में चिल्ला रहे हैं बचाओ, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। और थाना पे क्या हुआ? थाना गेट लगा दिया था, जो आगे देखिएगा रड लगा, सिक्कड़ लगा हुआ है, चिल्ला रहे हैं, थाना नहीं खोल रहा है। फिर थाना आते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ वो तो आइए था। तो हम बोले सर 1 महीना पहले हम आपको आवेदन दिए थे, क्यों नहीं कार्रवाई किए सर। वो आदमी हमको 2 महीना से परेशान कर रहा था, घर में पहले कपड़ा चोरी किया सर, उसके बाद पूरा जितना बर्तन था भोज किए थे, बर्तन, हलवाई का टप, गैस सब लेके चल गया सर। वहाँ सीसीटीवी में उसका फ़ोटो भी आया था। हम थाना गए, सर आप सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, तो बोलते हैं बहन चो तोर मानस करवो चेक, तू के सर चेक नहीं हुआ। उसके बाद हम हिसुआ इंस्पेक्टर साहब के पास गए, ये भी आदेश दिए, लेकिन वो चेक नहीं किए सर। उसमें उसका प्रूफ था, हम केस करने गए कि मेरा घर में चोरी किया, हम देखे साबुत और सीसीटीवी में फ़ोटो भी आया हुआ था, तो हम वहाँ पर गए केस करने के लिए, तो केस कर दिए। 7 बज रहा था टाइम, परमा मैम फ़ोन की हमको, तो तुम केस करेगा ना, लड़ पाएगा ना, है नहीं मत लड़े के। हम बोल महिला थाना प्रभारी परमा मैम बोलिए, हम बोले हाँ लड़ लेंगे। जब हम थाना गए हमको पता नहीं था, जिस पे हम केस कर रहे थे उसका पत्नी सर आगू मांगे खड़ा है, हमको गाली दे रहा था। अभी तक 3 सस्पेंड हुए वहाँ पे। जी परमा मैम अभी नहीं, उनसे पूछा जाए, उनका मोबाइल लेकर सर इन लोग का बड़ा सीबीआई से जांच करवाइए, देखिए बहुत मामला सामने आ जाएगा। महिला थाना प्रभारी पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बताइए, महिला थाना प्रभारी, महिला जो है 2 महिला जो है मार खाई हैं, और इतनी बुरी तरीके से उनको तो जान से मार दिया गया था दोनों को। अपराधियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं, तो अपराधी वहाँ से भागे। इनके घर में अभी भी खून का निशान पड़ा हुआ है, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इंसाफ होना चाहिए।